नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल होम्योपैथ पर। मैं हूं डॉक्टर रवि रोशन और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं साथियों आई फ्लू के बारे में। आई फ्लू आप जानते हैं कि आजकल बहुत ज्यादा फैला हुआ एक रोग है लोगों में अक्सर है, और ये कॉन्टेजियस होने की वजह से जो है, संक्रामक होने की वजह से बहुत सारे लोगों में ये फैल रहा है और बहुत ज्यादा आज के समय में जो है ये केस देखने को मिल रहा है। तो इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर आई फ्लू होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, इसके हम घरेलू उपचार क्या कर सकते हैं, एलोपैथी की और क्या मेडिसिन ले सकते हैं, होम्योपैथ में हम क्या बेहतर उपाय खोज सकते हैं, और इसके सारे चीज क्या करें क्या ना करें, क्या प्रिवेंशन लें, हर चीज के बारे में, इसके बारे में जो है इस वीडियो में हम जानकारी समझने की कोशिश करेंगे साथियों। तो जो भी लोग नए हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे आग्रह है कि प्लीज वीडियो को चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो है उसको दबाना ना भूलें, ताकि जो हमारा अगला जो भी वीडियो आपको हिंदी में जो दिया जाता है वो आप तक पहुंच सके, होम्योपैथ से और मेडिसिन और बीमारियों से रिलेटेड। तो साथियों, समय न बर्बाद करते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक आई फ्लू। साथियों, आई फ्लू या फिर हम कहें कि कंजक्टिवाइटिस, एक्यूट कंजक्टिवाइटिस या फिर आप कहें वायरल कंजक्टिवाइटिस, जो भी आप कहें, ये आजकल बहुत ज्यादा लोगों में देखने को मिल रहा है और खास करके पिछले लगभग 2 महीने से। और अभी लगता है ऐसा कि जब तक बारिश का मौसम जो ये 1-2 महीने रहेगा तब तक आई फ्लू लोगों को परेशान करते रहेगा। इसीलिए ये वीडियो मैं अभी लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा, ऑब्जर्व किया लोगों को कि बहुत ज्यादा लोग इस चीज से परेशान हो रहे हैं। अगर बात करें साथियों कि आई फ्लू क्या है, तो आप जानते होंगे कि आई फ्लू एक तरह का, तो समझे कि हम इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, आंखों में रेडनेस देखने को मिलता है, स्वेलिंग देखने को मिलता है, सूजन हो जाता है, डिस्चार्ज रहता है बहुत तरह का। उसके बाद जो है आपको बहुत पानी हर समय निकलते रहता है, सुबह सुबह उठने के बाद आंखें चिपक जाया करती हैं, पूरा जो एक तरह का पस जो भरा हुआ रहता है, उस पस की वजह से जो है पूरा का पूरा आंख जो है चिपकने जैसा हो जाता है, खुजली, जलन, लहर, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सारे जो कंडीशंस हैं ये कंजक्टिवाइटिस में होते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हम समझते हैं कि कंजक्टिवाइटिस का कंडीशन है। अब ये कंजक्टिवाइटिस वायरल भी हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है, और किसी तरह के एलर्जिक या अदर रीजन से भी हो सकता है। अब वायरल की बात करें, जैसे कि हम कॉजेज में अगर जाएं, तो कॉजेज में एक बहुत बड़ा रीजन है जो है कि वायरसेस अलग अलग तरह के हैं। जैसे कि आपका हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस हो गया, उसके बाद अडेनो वायरस हो गया, उसके बाद एंटेरो वायरस हो गया। तो ये तीनों वायरसेस हैं जिनके वजह से क्या है, इनके इन्फेक्शन अगर आंख में लग जाते हैं तो उसके वजह से जो है कंजक्टिवाइटिस की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। उसके बाद अगर बात करें साथियों, तो एलर्जी हो गया, किसी चीज से अगर आपको एलर्जी है तो उस कंडीशन में भी आपको ये चीज देखने को मिल सकता है, कंजक्टिवाइटिस। उसके बाद किसी तरह के केमिकल इरिटेंट्स हो सकते हैं जो कि आपकी आंखों में लग गए हो, उसके वजह से आपको इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं साथियों। तो ये थे कुछ कारण। अब बात करते हैं साथियों कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, साइन एंड सिम्टम्स हम कैसे समझे कि कंजक्टिवाइटिस है। तो सबसे पहले तो आप समझते हैं कि आपको रेडनेस देखने को मिलेगा, पूरी आंखों में जो व्हाइट वाला जो एरिया होता है पूरा रेड हो जाता है, और ऊपर का भी जो पूरा आपका पलक जो होते हैं, पलकें आपकी जो है लाल हो जाती हैं, आपकी आंखें पूरी लाल हो जाती हैं। उसके बाद आपको अगली सिम्टम की बात करें, खुजलाहट, इचिंग बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, इरिटेशन रहता है, आंखों में चुभन रहता है, दर्द रहता है, लहर देखने को मिलता है, आपको जलने जैसा महसूस होना, उसके बाद पेन, एक टभक आपको महसूस होता है, आंखों से बहुत ज्यादा वाटरी डिस्चार्ज होता है, उसके बाद पस का भी डिस्चार्ज आपको देखने को मिलता है। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स आपको होते हैं जिससे कि आपको पता चलता है कि हाँ आपको कंजक्टिवाइटिस है। उसके बाद लाइट से आपको सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ये एक सिम्टम है आपका। फिर से ब्लड विजन हो जाता है, देखने में धुंधलापन सा महसूस होता है, प्रॉब्लम होता है, चुभन होता है, आँख खोलने की इच्छा नहीं होती है। तो ये सारे सिम्टम्स आपके कंजक्टिवाइटिस में आते हैं साथियों। उसके बाद चर्चा करते हैं अगले टॉपिक की कि क्या करें क्या ना करें, मतलब कि हाइजीन हम कैसे मेंटेन करें, क्या करना चाहिए अगर कंजक्टिवाइटिस का कंडीशन है। तो कुछ चीजें हैं साथियों, जैसे कि बहुत सारे लोगों में क्या होता है कि एक आंख में ही होता है, ये अक्सर, हाँ जरूरी नहीं है कि दोनों आंख में एक साथ फैले, किसी एक आंख में अगर इसका इन्फेक्शन लगा हो और अगर उसमें रेडनेस देखने को मिल रहा है आपको, तो कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हम एक तो साफ सफाई का सबसे पहले ख्याल रखना चाहिए, चाहे एक आंख में हुआ हो चाहे दूसरे हाथ में हुआ हो। कोई भी जो आपका सरफेस है, जैसे कि आपके हैंडल डोर्स होते हैं या बाकी चीज होते हैं, जैसे कि किसी भी तरह के इन्फेक्शन के लिए, किसी तरह के वायरल इन्फेक्शन के लिए जो प्रिकॉशंस आपको बतलाए जाते हैं, जैसे कि कोविड के टाइम में भी, कोरोना में भी जो आपको प्रिकॉशंस बतलाए गए थे कि किसी भी सरफेस को ज्यादा टच ना करें,
आपका जो पार्ट है, मतलब जैसे अगर हम कंजक्टिवाइटिस की बात करें तो आपकी आंखों को अगर छूते हैं, मान के चले कि मेरे राइट साइड में अगर कंजक्टिवाइटिस हो रखा है और मैं उसे रब करूं या खुजलाऊं, कुछ भी करूं, और उसके बाद फिर लेफ्ट आई को अगर टच कर दूं, तो फिर वो क्या होगा कि उसका इन्फेक्शन इसमें फैल जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए आपको ध्यान रखना है हमेशा कि किसी एक आंख से ही मतलब रखना है। अगर एक बार एक आंख को नोचा है या कुछ भी किया है, टच तक किया है, तो जाकर के पहले बढ़िया से जो है हाथ धोना है। उसके बाद आप जान रहे हैं कि वायरस की वजह से होते हैं, और वायरस आपके म्यूकस और ड्रॉपलेट्स में भी आते हैं। तो स्नीजिंग के दौरान में भी आपको ध्यान रखना है वही कोविड जैसे जो प्रिकॉशंस थे, जैसे कि आपको छींकने वगैरह से पहले जो है हैंकी यूज करना चाहिए, उसके साथ टिश्यू आप यूज कर सकते हैं, और वो भी कुछ ना मिलो तो कम से कम ये है कि आप अपना एल्बो यूज कर सकते हैं छींकने के लिए, ताकि इससे दूसरों में फैलने की जो खतरा जो है फैलने का वो कम हो। और क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये वायरल है, वायरल आई फ्लू है, तो दूसरों को ना हो उससे भी बचाना जरूरी है, फैले ना उससे भी बचाना जरूरी है। तो इस चीज का ख्याल रखना है थोड़ा सा। उसके बाद अपने जो पर्सनल चीजें होती हैं, जैसे कि आपके रुमाल वगैरह टाइप के या फिर कपड़े वगैरह जो होते हैं, इस तरह की चीजें जो है शेयर करने से बचना चाहिए अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस हो रखा है तो ये सारी चीजें हैं साथियों जो कि आप प्रिकॉशंस के तौर पे ले सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट के बारे में साथियों सबसे पहले हम चर्चा करेंगे होम रेमेडी के बारे में, कि हम घर पे बैठे इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले घर बैठे बैठे जो है आपको अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो रखा है अभी और उसमें सडन रिलीफ चाहिए, तो आप ठंडे किसी चीज़ से उसको सेकने जैसा एक जो होता है, किसी तरह का ठंडा चीज़ से अगर उसको हल्का हल्का टच करके हल्का हल्का और उसको सूदिंग दिया जाए, तो उससे जो है बहुत ज़्यादा आराम मिलता है जलन में, खुजली में, इन सब। उसके बाद आप घर पे सलाइन सॉल्यूशन बना सकते हैं साथियों। सलाइन सॉल्यूशन कुछ नहीं होता है, बस डिस्टिल वाटर में थोड़ा सा नमक डाल करके और उससे जो है आप आंखों की सफाई करते हैं। इससे बहुत हद तक आपके सिम्टम्स भी कम जाते हैं और आपके जो वो पस का जो डिस्चार्ज होता है जो चिपक जाता है, और उसको ज़्यादा ज़बरदस्ती सूखे में उसको खींचना नहीं चाहिए। और साफ सफाई जब करते हैं, और बहुत लोग क्या करते हैं कि ड्राई वो सूखा हुआ रहता है और उसी को खींचने की कोशिश करते हैं आंखों पर से, वो आपके एक तो इरिटेशन को बढ़ाता है, आपके स्किन उस समय जो स्वेलिंग हो रखा है उसमें ऑलरेडी वीकनेस होता है, और खींचने की वजह से कई बार छिल जाता है, कई बार उसमें और ज़्यादा इन्फेक्शन जो है और ज़्यादा अंदर जाता है और फैलता है वो। तो ये ध्यान रखना है कि आप सलाइन सॉल्यूशन बना करके उसको आराम से हल्के से गर्म पानी से और उसको साफ कर सकते हैं। ये एक बेहतर ऑप्शन है, इससे सारे सिम्टम्स आपके जो है काफ़ी तेज़ी से रिड्यूस होते हैं। उसके बाद ठंडे कैमोमिला या फिर टी बैग को जो है आप उसके सरफेस पे ऊपर ऊपर आँख पे जो है पूरा में लगा सकते हैं, उससे भी आपके सिम्टम्स में काफ़ी रिलीफ देखने को मिलता है। उसके बाद साथियों अगर कहा जाए तो नींद अच्छा से लेना चाहिए, सोना अच्छे से चाहिए। मोबाइल का उपयोग या फिर टीवी स्क्रीन्स का उपयोग जो है अगर आपको कंजक्टिवाइटिस है तो उस कंडीशन में कम करें या ना करें, ये एक बेहतर उपाय है बाकी सिम्टम्स को रिलीव्ड रखने के लिए। नींद प्रॉपर लेना अच्छा होता है, अगर आप प्रॉपर नींद लेते हैं तो उससे भी आपकी जो आपका बॉडी जो है किसी भी तरह के वायरसेस से लड़ने में ज़्यादा कारगर होता है। जब आप सो रहे होते हैं उसके पास उसकी ताकतें जो हैं वो बढ़ जाती हैं। तो उस कंडीशन में यह है कि आप अगर अच्छे से नींद लेते हैं तो उससे भी आपका बॉडी जो है ऑटोमेटिकली जो उससे बहुत हद तक लड़ता है। और ऐसा कहा भी जाता है कि कंजक्टिवाइटिस ऐसा नहीं है कि बहुत सीरियस चीज़ है, आपको नॉर्मली हफ्ते 10 दिन में ये खुद भी ठीक हो जाता है, 7 10 15 दिन में ये ऑटोमेटिकली भी चला जाता है, और मेडिसिन अगर लें तो 2 से 3 दिन में भी समाप्त हो सकता है। उसके बाद साथियों बात करते हैं एलोपैथिक मेडिसिन की। तो एलोपैथिक मेडिसिन में आप देख सकते हैं जैसे एंटी हिस्टामिन है जो कि आपके इचिंग और जो एलर्जिक जो सिम्टम्स होते हैं उसको कंट्रोल करने में आपको मदद करता है। अब आप लुब्रिकेशन के लिए जो है लुब्रिकेंट ऑइंटमेंट कुछ आते हैं उनका उपयोग कर सकते हैं, ताकि ड्राइनेस आपके आंखों में ना आए और एक तरह का लुब्रिकेशन जो है उसमें बना रहे, सॉफ्टनेस बना रहे। इससे आपके सिम्टम्स जो है वर्स नहीं होते हैं, बुरे हालत में नहीं जाते हैं, आपके दर्द वगैरह में जो है वो कंट्रोल रहता है। उसके बाद आप एनएसएड्स ले सकते हैं। एनएसएड से जो है आपके इन्फ्लामेशन और रेडनेस वगैरह में जो है काफ़ी आराम महसूस होता है। एनएसएड्स मतलब आप समझ सकते हैं साथियों नॉन स्टेरॉइडल जो आपके एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं, ये इनका आप उपयोग कर सकते हैं। इससे आपको बाकी जो इन्फ्लामेशन और रेडनेसेस हैं उसमें आपको आराम मिलता है साथियों। उसके बाद आप एंटी बैक्टीरियल आई ड्रॉप्स आते हैं, आप
उनका उपयोग कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों से भी नहीं होता है तो एलोपैथ में आपको स्टेरॉइडल आई ड्रॉप्स भी आते हैं लास्ट में, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। हालांकि इन सब का जो है अपना अपना थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ साइड इफेक्ट होता है और इनको मैं उतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। इसके लिए सबसे बेहतरीन उपाय एक तो जो मैंने आपको प्रिवेंटिव एक्शंस बतलाएं, उसके बाद जो आपके घर पे किए जाने वाले व्यवस्था बतलाएं, इन सबको तो आपको फॉलो करना ही है। और उसके साथ अगर तेजी में ठीक करना है तो सबसे बेहतर उपाय है साथियों कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन का चयन करें। और होम्योपैथिक मेडिसिन का चयन मैं इसलिए भी कहता हूं क्योंकि इस तरह के कंडीशंस में किसी तरह का ज़्यादा इरिटेंट्स आँख में डाल करके, किसी तरह का आई ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा डाल करके बहुत ज़्यादा लाभ नहीं है। उससे बेहतर है कि हम कुछ बूंदें होम्योपैथ की दवाई की खाएं और तेज़ी से अपने कंडीशन को जो है ठीक करें। तो साथियों बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की कि क्या होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करें। तो साथियों मुख्य रूप से ऐसे मेडिसिन तो बहुत होम्योपैथ में होंगे जिनका कि उपयोग किया जा सकता है कंजक्टिवाइटिस में। और खास करके आप जानते हैं कि होम्योपैथ टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे बेस्ड है, तो जिस भी मेडिसिन की तरफ आपका टोटलिटी ऑफ सिम्टम जो है वो इशारा करता है वो मेडिसिन आपके लिए प्रेफर्ड होती है। लेकिन कंजक्टिवाइटिस के केस में मैक्सिमम टाइम यूज होने वाली जो मेडिसिन हैं उनमें टॉप पे आने वाली 3 मेडिसिन का मैं चर्चा करूंगा आज। और इस वीडियो में हम 3 मेडिसिन के बारे में थोड़ा करके जानेंगे साथियों। तो उसमें से सबसे पहली मेडिसिन जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो होगा साथियों बेलाडोना। उसके बाद यूफ्रेसिया, आप जानते हैं कि आंखों के समस्या के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, तो यूफ्रेसिया को लेकर के चलेंगे। उसके बाद पल्सेटिला साथियों एक बेहतरीन मेडिसिन है, तो पल्सेटिला, यूफ्रेसिया और बेलाडोना इन तीनों मेडिसिन को हम टॉप पे लेकर के चलते हैं। और ये तीनों मेडिसिन में आप चाहूँगा कि आपको अगर कंजक्टिवाइटिस की कंडीशन है तो आप इन तीनों मेडिसिन के सिम्टम्स को पहले अच्छे से पढ़ें और इससे कंपेयर करें कि आपको कौन सी मेडिसिन बेहतर लगती है। और इन तीनों मेडिसिन से ही 80% से ऊपर कंजक्टिवाइटिस के केसेस जो हैं सिर्फ इन तीनों मेडिसिन से कंप्लीट हो जाते हैं। और बाकी रेयर जो सिम्टम्स होते हैं कुछ लोगों में, जो अदर प्रॉब्लम्स या क्रॉनिक कंडीशंस उनके अलग अलग तरह के होते हैं, तो उनके लिए फिर अदर बाकी बहुत सारे इलाज हैं, बहुत सारे मेडिसिन हैं। होम्योपैथ में ही आप जानते हैं कि 8600 से ऊपर मेडिसिन अवेलेबल हैं, तो किसी भी मेडिसिन का चयन उनके लिए किया जा सकता है। हम लोग मुख्य रूप से आज इस वीडियो में समझेंगे इन तीनों मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं बेलाडोना के बारे में साथियों। तो बेलाडोना के बारे में एक चीज जो सबसे ज्यादा मार्क्ड बतलाया जाता है, एकदम पेक्यूलियर सिम्टम, रेडनेस, मार्क्ड रेडनेस। और कंजंक्टिवाइटिस में आप जान रहे हैं कि रेडनेस के बगैर कंजंक्टिवाइटिस होता ही नहीं है। कंजंक्टिवाइटिस होने का सबसे बड़ा सिम्टम जो है, इचिंग बहुत लोगों में हो सकता है कि ना हो, स्वेलिंग बहुत लोगों में हो सकता है कि ना हो, कुछ लोगों में डिस्चार्ज देखने को नहीं मिलता है, ड्राइनेस रहता है। लेकिन एक चीज जो है वो रेडनेस, कंजंक्टिवाइटिस में रेडनेस रहना ही है। और इसीलिए बेलाडोना को मैं टॉप पर लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि बेलाडोना में आप जानते हैं कि मार्क्ड रेडनेस है। उसके बाद बेलाडोना के लिए बाकी सिम्टम्स की बात करें तो आंख में ड्राइनेस, एक तो सूखापन रहता है। उसके बाद जो है, मतलब सूखापन का मतलब ऐसा नहीं कि पस का डिस्चार्ज नहीं होगा, पस का डिस्चार्ज होगा लेकिन वो सूख करके एकदम कड़ा हो जाएगा। रात में बच्चा, मतलब किसी को अगर होता है, वो रात को सोता है, सुबह उठता है तो उसकी आंखें जो है चिपकी हुई रहती है सूख करके, वो जो डिस्चार्ज होता है वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है। या फिर नॉर्मली भी दिन में धोने होने के बाद भी जो है आंखें ड्राई रहती हैं। आपको स्वॉलन आईज होते हैं, आपके आईलिड्स जो आपके रहते हैं, पलकें जो आपकी होती हैं वो पूरे के पूरे स्वॉलन होते हैं, उनमें पेन रहता है। तो ये सारे सिम्टम्स बेलाडोना में आपको देखने को मिलता है। और मार्क्ड रेडनेस, अगर काफ़ी ज़्यादा रेडनेस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है आईलिड्स पे भी, आंखों में भी, तो आपको सबसे पहले चाहिए कि बेलाडोना की कुछ खुराक खा करके लें। 200 पोटेंसी में आप किसी भी पोटेंसी को यूज़ कर सकते हैं। बेलाडोना का ही बात है तो सुबह शाम आप ले सकते हैं। सुबह 5 बूंद आप डायरेक्टली जीभ पे रख लें बेलाडोना 200 पोटेंसी, फिर शाम में रख लें। ऐसे करके 2 से 3 दिन आप रखते हैं। 2 से 3 दिन में आपके कंजक्टिवाइटिस के मैक्सिमम सिम्टम्स जो हैं, जैसे कि आपका ईचिंग है, इरिटेशन है और ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो 99% चांसेस हैं कि वो रिड्यूस हो जाएंगे या फिर खत्म हो जाएंगे। बाकी अगर आगे मेडिसिन की बात करें साथियों, तो यूफ्रेसिया एक हमारा बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। अब यूफ्रेसिया में साथियों मार्क्ड रेडनेस, बर्निंग, इचिंग ये तो है ही, ये तो हम जान रहे हैं। एक और चीज क्या है कि एक्रिड डिस्चार्ज रहता है इसमें, मतलब एक गंधला सा, एक तो स्मेल भी हो सकता है कि उसमें से आता हो, गंदा जैसा दिखने वाला अपीयरेंस उसका बहुत गंदा सा रहता है। तो ये इस तरह का जो पस का डिस्चार्ज जो होता है और इन्फ्लेमेशन साथ में देखने को मिलता है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपको यूफ्रेसिया की तरफ इशारा करती हैं। उसके साथियों बात करते हैं पल्सेटिला के बारे में। तो साथियों उसके बाद साथियों बात करते हैं पल्सेटिला के बारे में। तो पल्सेटिला में
बाकी सिम्टम्स रेडनेस भी है, इन्फ्लेमेशन भी है, इची आई भी है, पेन भी है, सब कुछ है। लेकिन आपको इसका जो पस का डिस्चार्ज जो होता है पल्सेटिला का, वो ग्रीनिश डिस्चार्ज आपको देखने को मिलता है। मतलब अगर हम यूफ्रेसिया से कंपैरिजन करें तो यूफ्रेसिया में बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि उसका डिस्चार्ज जो गंदा सा होता है, मतलब स्लेटी या फिर थोड़ा सा येलोइश या डार्क कह सकते हैं, लेकिन इसका जो है ग्रीनिश डिस्चार्ज आपको पल्सेटिला में देखने को मिलता है। तो ग्रीनिश डिस्चार्ज कंजक्टिवाइटिस में से वाटरी डिस्चार्ज, उसके साथ साथ इन्फ्लेमेशन, इचिंग, रेडनेस, ये सारी चीजें हैं, पेन है, और उसके साथ में ग्रीनिश और चिपचिपा सा डिस्चार्ज आपकी आंखों से अगर हो रहा है तो पल्सेटिला आपकी मेडिसिन है। पल्सेटिला आपको चाहिए कि 200 आप सुबह दोपहर शाम 3 टाइम 4-4 बूंद करके खाएं, और 1 से 2 दिन में जो है आपके सिम्टम्स मतलब 99% रिड्यूस हो जाते हैं। थोड़े मोरे जो रेडनेस रह जाते हैं वो धीरे धीरे करके 1-आध हफ्ते में खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो सारी सिम्टम्स होती हैं वो आपकी बहुत फास्टली रिमूव हो जाती है या फिर रिलीफ हो जाती हैं। तो ये थी सारी जानकारी साथियों आई फ्लू के बारे में, जो हमारा आज का टॉपिक था। आशा करते हैं कि आपको सही से मैं समझा पाया हूँ ये सारी जानकारी। अगर आप नए हैं चैनल पे तो साथियों फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, ताकि जो है आपको आने वाले जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सके, और हमें इससे काफ़ी सपोर्ट मिलती है, बहुत मदद मिलती है। और ये चैनल नया चैनल है जैसा कि आप देख रहे हैं, तो आप लोगों की मदद की आवश्यकता होगी इस चैनल को ग्रो करने में। और मैं चाहता हूँ कि होम्योपैथ और बीमारी को इतना आसान बना दिया जाए, इतना ज़्यादा मतलब अवेलेबल बना दिया जाए लोगों के लिए, कि जो एक रीच जो बहुत कम है, मतलब लोग पहुंच नहीं पाते हैं होम्योपैथ तक। आज भी आप हमारे देश की बात करें तो नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा जो बड़ा जनसंख्या जो है उसको पता ही नहीं है कि होम्योपैथ एक्चुअली में कुछ है भी या कुछ काम भी करता है। बहुत लोगों के जहन में ये होता है कि होम्योपैथ मतलब कि छोटा मोटा चीज़ में काम किया तो किया, नहीं तो होम्योपैथ का कोई खास उपयोग नहीं है। वहीं पर अगर रियलिटी हम उठा के देखें तो एक नहीं हजारों डॉक्टर्स ने ये दावा किया है, हजारों लाखों बार, कि बहुत सारे केसेस, जैसे कि आपने सुना होगा कि कोई पेशेंट है हॉस्पिटल में, और एमबीबीएस डॉक्टर जो होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल जो होते हैं, वो बोल देते हैं कि अब इनका टाइम नहीं है, अब इनको कुछ नहीं किया जा सकता है। और उस कंडीशन में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों को बचाया है, बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने बहुत लोगों को बचाया है, और उनकी ज़िंदगी अच्छी भली चली है। तो होम्योपैथ कारगर है, असरदार है, आसान है, और एक तो सबसे बड़ी बात है कि इकोनॉमिकल है। तो होम्योपैथ को बहुत लोगों तक पहुंचाना है, हमें बहुत दूर तक लेकर जाना है इसको, इसलिए आप लोगों की सहायता की आवश्यकता है। तो प्लीज़ ध्यान दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी किसी तरह का अगर कुछ आप रिप्लाई देना चाहते हो, किसी तरह का कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो, या कुछ पूछने या बतलाने जैसा अगर आपको लगता हो तो प्लीज़ कमेंट करें। आपके प्रत्येक कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ और बड़े दिल से और सोच समझ करके जवाब देता हूँ। एक एक कमेंट का रिप्लाई मैं करने की कोशिश करता हूँ, तो आप कमेंट कर सकते हैं। जानकारी अगर पसंद आई हो साथियों तो वीडियो को लाइक कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।